दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक रहा। आज भारतीय टीम ने मैच में अच्छी वापसी की। पहले हमें केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की कमाल की बल्लेबाजी देखने मिली। उसके बाद अंत में बुमराह और आकाशदीप ने बल्ले से अपना कमाल दिखाया, जिस वजह से भारत मैच हारने से बाल बाल बची। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के दिन के शुरुआत के पहले ही गेंद पर स्टीव स्मिथ ने स्लिप में केएल राहुल का आसान सा कैच छोड़ दिया था। राहुल उस वक्त 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इस जीवनदान का राहुल ने पूरा फायदा उठाया। इस दौरान पहले आधे घंटे के खेल में रोहित शर्मा और राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 30 रनों की अच्छी साझेदारी भी हुई। दोनों अच्छी लय में दिख रहे थे। जब ऐसा लगा कि ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल लेंगे और एक बड़ी साझेदारी बन सकती है, तभी रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवा दिया। पैट कमिंस की गेंद पर वो विकेट के पीछे कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा 27 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए। 74 के स्कोर पर ही भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। अब भारतीय टीम के सामने बड़ा सवाल ये था कि वो फॉलो ऑन कैसे बचाएं, क्योंकि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अभी भी 150 से ज्यादा रन फॉलो ऑन बचाने के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे। ऐसे में टीम इंडिया के ऊपर पारी की हार का खतरा भी मंडराने लगा था। हालांकि केएल राहुल एक छोर पर टीके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। राहुल ने भारत के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी की और शानदार अर्धशतक भी लगाया। राहुल क्रीज पर काफी मजबूत नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को उन्हें आउट करना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। वहीं फिर राहुल को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा का भी बेहतरीन साथ मिला। इस दौरे पर अपना पहला ही मैच खेल रहे जडेजा गेंद से कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जब टीम को उनसे रनों की जरूरत थी तब उनके बल्ले ने रंग बिखेर दिए। वो आसानी से रन्स बटोर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस सीरीज का पहला मैच खेल रहे हैं। जडेजा राहुल का काफी अच्छा साथ दे रहे थे। राहुल भी धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। राहुल के अर्धशतक जड़ने के बाद जडेजा ने भी हाफ सेंचुरी जड़ दी। उन्होंने 88 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके निकले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 पूरा करने के बाद रविंद्र जडेजा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जश्न मनाया। उन्होंने बैट को तलवार की तरह घुमाकर अपनी खुशी जाहिर की, जैसा कि वे हमेशा ही करते हैं। जडेजा ने अर्धशतक लगाया और सचिन और विराट जैसे दिग्गजों को भी पछाड़ दिया। रविंद्र जडेजा का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में औसत 56.75 का है, जो कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से भी ज्यादा है। केएल राहुल और जडेजा बेहतरीन लय में दिख रहे थे। दोनों के बीच 67 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल दिया था। जब ऐसा लगा कि राहुल भारत के लिए एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, तभी वो आउट हो गए। नाथन लियोन की गेंद पर स्लिप में स्टीव स्मिथ ने उनका शानदार कैच पकड़ा। राहुल गेंद को कट किया और ऐसा लगा ही गेंद 4 रनों के लिए चली जाएगी, लेकिन स्टीव स्मिथ ने जबरदस्त तरीके से कैच पकड़ लिया। स्मिथ ने ही इससे पहले राहुल का कैच ड्रॉप किया था और उन्होंने ही उनका जबरदस्त कैच पकड़ा। केएल राहुल ने 139 गेंद पर 8 चौके की मदद से 84 रन बनाए। राहुल शतक से चूक गए हो, लेकिन उन्होंने अपनी 84 रनों की पारी के चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को अकेले पटखनी दे दी। मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में केएल राहुल टीम इंडिया के टॉप स्कोरर हैं। इतना ही नहीं, वो भारत की तरफ से इस सीरीज में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले बैटर भी हैं। 141 के स्कोर पर भारत का 6ठा विकेट गिरा। यहां ऐसा लगा कि शायद अभी भारतीय पारी बिखर जाएगी, लेकिन इसके बाद जडेजा को युवा बल्लेबाज नीतीश रेड्डी का अच्छा साथ मिला। रेड्डी ने भारत के बाकी बल्लेबाजों जैसे अपना विकेट नहीं फेंका और अच्छी बल्लेबाजी की। रेड्डी अच्छे शॉट्स लगा रहे थे और अच्छी लय में दिख रहे थे। जडेजा और रेड्डी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन फिर पैट कमिंस की एक गेंद पर वो आउट हो गए। गेंद ने नीतीश रेड्डी के बल्ले का इनसाइड एज लिया और सीधे जाकर स्टंप्स पर लग गई। रेड्डी 61 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए और 194 के स्कोर पर भारत का 7वां विकेट गिरा। अब जडेजा ही भारत को फॉलो ऑन से बचा सकते थे। अब भी भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन दूसरे छोर पर जडेजा के पास कोई साथी नहीं था। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज जडेजा का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए।
मिचेल स्टार्क की एक खतरनाक गेंद पर सिराज आउट हुए। उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाए। 211 रनों पर भारत का 8वां विकेट गिरा। क्योंकि अब भारत के सिर्फ आखिरी 2 विकेट बचे थे, इसलिए जडेजा ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर रन बटोरने की कोशिश की। जडेजा अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे भारत को फॉलो ऑन से बचाने के लिए, लेकिन 66वें ओवर में पैट कमिंस को एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में जडेजा कैच आउट हो गए। जडेजा ने 123 गेंदों का सामना करते हुए 77 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। भले ही वो शतक नहीं जड़ सके, लेकिन ये पारी किसी शतक से कम नहीं था। 213 रनों पर भारत का 9वां विकेट गिरा। जडेजा के आउट होने के बाद भारत पर अब फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रही थी, क्योंकि अब भी फॉलो ऑन से बचने के लिए भारत को 30 रनों की जरूरत थी और विकेट बचा था सिर्फ 1। ऐसा लग रहा था कि भारत को फॉलो ऑन मिलना तय है, लेकिन इसके बाद बुमराह और आकाशदीप ने सूझबूझ दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने धीरे धीरे करके रन बटोरने शुरू कर दिए। 68वें ओवर में तो बुमराह ने कमाल ही कर दिया। ये ओवर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहली ही गेंद शॉट डाली और बुमराह ने बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया और लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस छक्के को देख सब हैरान रह गए। बुमराह भी मुस्कुराने लगे। वहीं फिर आकाशदीप ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने भी मिचेल स्टार्क को एक चौका जड़ दिया। इसके बाद दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते दोनों के बीच 26 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और अब फॉलो ऑन से बचने के लिए भारत को सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी और मैच बेहद ही रोमांचक हो गया था। तभी आकाशदीप ने चौका जड़ दिया और भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। बुमराह और आकाशदीप ने बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को दिखाया कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है। जहां चौथे दिन के एंड होने से पहले बुमराह और आकाशदीप ने इंडिया को 250 रन के पार भी पहुंचा दिया, जिसके बाद चौथे दिन का खेल यही एंड हो गया। जहां चौथे दिन के एंड होने तक इंडिया की टीम ने 252 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जहां बुमराह 10 और आकाशदीप 27 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। अब देखना होगा कल मैच में क्या होता है, लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया की वापसी का हीरो कौन है? कमेंट में जरूर बताना।